नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डीजी क्रिएशंस पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाई किसी भी गीत का राग आप कैसे पता कर सकते हो। तो बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें बताया जाता है कि भाई ये फलाना आसावरी राग पर है या भैरव पर है या भैरवी पर है राग, लेकिन उस राग के ऊपर वो गीत एज इट इज नहीं होता है। मोटा मोटा अगर आप समझ जाते हो कि ये इस थाट पर है तो उस थाट के अंदर जो जितने भी जो राग हैं उनके अंदर आप उस गीत को ढूंढ सकते हो। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक गीत को ले लेते हैं। गीत है मेरे पास, समा है सुहाना सुहाना। देखिए अभी वैसे तो इस गीत को बजाने के लिए आप इसको एफ शार्प से भी बजा सकते हो। मेरे ख्याल से सिंगर ने शायद एफ शार्प से गाया होगा, परंतु जब आपको उसका राग पहचानना है या थाट पहचानना है कि वो किस थाट या किस राग के ऊपर वो गीत है, तो उसके लिए ना एक छोटा सा हम यहाँ पे चीटिंग करेंगे कि वो गीत किसी भी स्केल से हो। मान लिया एफ शार्प से है तो अब इसको हम एफ शार्प से बजा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस गीत में देखिए कोमल ग लग रहा है। अब आप देख ही रहे हो यहाँ पे कोमल ग लगाया जा रहा है। फिर कोमल ग लगाने से इसका मतलब ये है कि एफ शार्प माइनर का ये गीत है। एफ शार्प माइनर से चेक कर रहे हैं तो अभी ये कोमल ग है। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भाई ये नोट सा है एफ शार्प का, क्योंकि एफ शार्प के अकॉर्डिंग तो यही सा हो गया है ना, और ये कोमल ग हो गया। तो ऐसे में ना स्वरों को ढूंढना पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी सी चीटिंग की, वो चीटिंग क्या है, इस गाने को एफ शार्प से ना बजा के सी शार्प से बजाएंगे। सी शार्प से जैसे मैं बजाता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये सा है, ये रे है, ये ग है, ये म प ध और ये नी और ये सा, सभी स्वरों के बारे में अच्छे से पता है। अगर आप जी शार्प से बजाती हैं, लड़की हैं, तो आप जी शार्प से भी स्केल लेती होंगी, या जी शार्प से नहीं तो ए शार्प से या बी फ्लैट से लेती होंगी अपनी जो सरगम है। तो जो भी आपकी सरगम है आप उस सरगम से उस गीत को बजाइए, ठीक है। उस सरगम से बजाने से क्या होगा, जो जो नोट्स आपके पास आ रहे हैं, मान लो कोमल ध आ रहा है, कोमल नी आ रहा है, तो आपको एग्जैक्टली फटाफट से ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि आप एकदम से देखते ही बता दोगे कि इसमें ये नोट कोमल आ रहा है, ये नोट कोमल आ रहा है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं यही चीटिंग करता हूँ कि मैं उसको सी शार्प से बजाता हूँ। देखिए अभी सी शार्प से बजाने पर समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की। अब देखिए इसके अंदर कोमल ग आ रहा है। अभी कोमल ग के आने से, जैसे मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था कि यदि किसी गीत में आपको कोमल ग मिल जाता है तो बाकी के नोट्स भी कोमल होने की संभावना 90% से लेकर 100% तक रहती है। तो अभी ग कोमल है तो इसके अंदर चांसेस है कि रे भी कोमल हो, ध भी कोमल हो और नी भी कोमल हो। रे ग ध नी जो कोमल नोट्स हो सकते हैं वो इसके अंदर कोमल हो। तो अभी हम चेक भी कर लेते हैं इसको। समा है सुहाना सुहाना, ग कोमल है, अभी रे शुद्ध है, ठीक है। तो इसका मतलब ग ही कोमल है, अभी तक रे जो है वो कोमल नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ से ये पता लग गया, समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो। अभी जो इसमें ध कोमल आ गया पे, हर दिल, ये जो है कोमल ध आ गया इसमें, हर दिल में देखो मोहब्बत जवा। अभी जवा में जाके मंद्र में कोमल नी भी आ गया, जिसमें हमें इस गाने के अंदर हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि ग भी कोमल है, रे जो है वो कोमल नहीं है, मतलब ग कोमल है, ध कोमल है और नी कोमल है। तो जैसे कि आपको पता है ग ध और नी ये तीनों स्वर जो होते हैं वो कोमल कौन से थाट में होते हैं, थाट आसावरी में। तो अगर हम इस गीत को आसावरी राग पर हम कह दें कि आसावरी राग पर है तो कोई गलत बात नहीं होगी। परंतु क्या होता है, अब जैसे इसके अंदर हम जो कर रहे हैं समा है सुहाना, अभी जो सा के बाद में सीधा ग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई आरोह में ग आ रहा है। लेकिन आसावरी थाट के अंदर क्या होता है, जो ग होता है वो आरोह में नहीं लिया जाता है।
अवरोह में ग लिया जाता है। अगर आरोह में आपको ग लेना है आसावरी राग में, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको ग को रे से बांधना पड़ेगा, तभी आप ग को ले सकते हो, अदरवाइज आप ग को नहीं ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर इस गीत में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि राग आसावरी पर नहीं है ये गीत, थाट आसावरी पर हम इस गीत को कहेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि ये कौन से राग पर है, तो उसके लिए हमें थाट आसावरी पर जो राग हैं उनको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि ये गाना किस राग पर है, तो मुझे लगता है ये दरबारी कान्हड़ा पर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आरोह अवरोह है इसके अंदर सभी में देखिए आरोह में ग है, जबकि आसावरी थाट के जो राग हैं, भले ही चाहे वो जौनपुरी हो, अदाना हो, सिंधु भैरवी हो, तो इन सभी में आरोह के अंदर ग के साथ समस्या है। हालांकि दरबारी कान्हड़ा में भी है, क्योंकि इसमें भी बताया गया है यहाँ पर जो ये गंधार और जो धैवत है दोनों का वक्र प्रयोग किया जाएगा। यहाँ वक्र प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्ट प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा सा घुमा कर करना है। तो हम इसको अगर आसावरी राग पर भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिल्मी गीतों में ये सब तो आम बात होती है कि कोई भी गाना जो होता है प्रॉपर किसी राग पर हो जरूरी नहीं है। तो अब जैसे हमने अब इसको सी शार्प से किया था, तो सी शार्प से करने का मतलब यही था कि भी देखो हमें ये पता लग गया ये हमारी कोमल नी है, ये कोमल ध है, अगर हम ऊपर में जाएंगे तो ये कोमल ग है, ये तीव्रम है, तीव्रम इसमें नहीं था, कोमल ग था, कोमल ध था और कोमल नी था। तो ये सब जो नोट्स थे इसके अंदर कोमल लिए गए थे। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से किसी भी गाने को यदि आप चेक करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो किस राग पर है, तो आप सबसे पहले उसे अपने परिचित स्केल पर बजाइए। इसको सी शार्प से बजाने का सिर्फ यही रीजन है कि आप इजीली उसके नोट्स को पहचान जाएंगे और जल्दी से पता लगा लेंगे कि ये गीत कौन से राग पर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। यदि समझ आई है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।